बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो मेरा आपका सबका पालनहार है, जो मेरे और आपके दिल की धड़कनों से वाकिफ़ है और नीयतों के हाल भी जानता है। दुरूद व सलाम शान करीम जाने कायनात नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और पूरी दुनिया में बसने वाले सफीरान वतन को सलाम अर्ज करता है। जी नाज़रीन, इलेक्शन 8 फरवरी 2024 एक दिन बचा है और अब फैसला होने वाला है कि 8 फरवरी का सूरज किसके इक्तदार का पयाम लेकर तुलू होगा और किसके इक्तदार की ख्वाहिश का सूरज गरूब हो जाएगा। आपकी फरमाइश पर तज्जिया हाजिर खिदमत है। हल्का है वो जिस पर पूरे पंजाब की नजरें जमी हैं, जहां से नामी ग्रामी पहलवान मद्दे मुकाबिल हैं। जी मेरी मुराद हल्का NA 65 लाला मूसा से है। जी नाज़रीन, बड़ा ही दिलचस्प ये हल्का है। इसकी तारीख इससे भी ज्यादा दिलचस्प है कि माजी में कायरा खानदान और कुल्लेवाल सादात खानदान एक दूसरे के रिवायती हरीफ रहे। आज मैं आपको बताऊंगा कि यहां से सादात कितनी बार MNA रहे, कायरा बरादरान को कितनी बार फतह मिली और अब 2024 के इस इलेक्शन में रवायती हरीफों के बीच एक नई एंट्री जो हुई है, बिल्कुल कौमी और सूबाई हल्के पे, इसके हवाले से अब मुकाबला कैसा जा रहा। नाज़रीन, ये हल्का है NA 65 गुजरात 4 लाला मूसा। माजी में ये हल्का NA 82 भी रहा नाज़रीन, और इस हल्के से 1985 में सादात खानदान के सरबराह सैयद मंजूर शाह, ये आज़ाद हैसियत में, चूंकि ये जमाती इलेक्शन नहीं था, गैर जमाती इंतखाबात थे, तो सैयद मंजूरुल हसन शाह यहाँ से MNA मुंतखब हुए। उसके बाद नाज़रीन 1988 में हाजी असगर कायरा ने अपने हरीफ सैयद मंजूर शाह को शिकस्त दे दी। 1990 में दोबारा कम बैक किया सैयद मंजूर शाह ने, और मंजूर शाह दूसरी बार इस हल्के से MNA मुंतखब हो गए। जी नाज़रीन, उसके बाद फिर 1993 आता है और यहां से एक बार फिर हाजी असगर की किस्मत जागती है और वो दोबारा पीपल्स पार्टी के टिकट पर यहां से सादात को शिकस्त देकर MNA मुंतखब होने में कामयाब होते हैं। और नाज़रीन, उसके बाद 1997 में एक बार फिर सैयद मंजूर शाह शिकस्त देते हैं हाजी असगर कायरा को। बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है और बारी बारी कभी वो तो कभी वो। अब नाज़रीन, या जो 3 बार सैयद मंजूर शाह यहां से फतह याब हुए और उसके बाद फिर यहां से हाजी असगर कायरा 2 बार MNA मुंतखब हुए। 2002 में हाजी असगर कायरा की वफात के बाद कायरा खानदान ने फैसला किया और पीपल्स पार्टी के टिकट पर चौधरी कमर जमान कायरा मैदान में उतरे और इनके मद्दे मुकाबिल सैयद नूरुल हसन शाह थे, जो कि सादात खानदान की जानिब से थे। कायरा ने शिकस्त दी सादात को, कौमी असम्बली में पहुंचे और कौमी असम्बली का ईवान कायरा की जो फसागत और बलागत थी उससे गूंजता रहा। और इन्हीं 5 सालों में कायरा चमके और उभर कर सामने आए और पाकिस्तानी मीडिया की वो जीनत बन गए। 2008 में एक बार फिर कमर जमान कायरा ने अपने रिवायती हरीफों सादात को शिकस्त दी, दोबारा वो MNA बने और अब की बार 2008 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई और कमर जमान कायरा पर एक नहीं दो नहीं मुतवातर कई वजारतें फरेफ्ता और मेहरबान होती रही। आसिफ अली जरदारी की नज़र इन पर ऐसी ठहरी, इनको गिलगित बल्तिस्तान को जब सूबे का दर्जा दिया गया तो ये एजाज हासिल हुआ कमर जमान कायरा को कि इस सूबे के पहले ये गवर्नर वहां पर इनको लगाया गया। इसके बाद नाज़रीन, इनके पास वजारतें भी बड़ी तगड़ी रहीं, इतलात और नशरियात, अमूर कश्मीर और शुमाली इलाका जात, IT की वजारत, वो भी इनके पास रही है। अब नाज़रीन, 2013 का इलेक्शन में
नून लीग ने इस हल्के से गैर मुतवक्को तौर पर, चूंकि सादात की नाराजगी चल रही थी, तो चौधरी जाफर इकबाल को मियां नवाज शरीफ ने इस हल्के से, वो सूबाई सीट के डिंगा से मियां तारिक के मुकाबले में उम्मीदवार थे, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने चौधरी जाफर इकबाल को ड्रामाई अंदाज में MNA का टिकट दे दिया। जी नाज़रीन, चौधरी जाफर इकबाल मैदान अमल में आए और उन्होंने कायरा को शिकस्त दे दी। उसके बाद फिर 2018 का इलेक्शन आता है। 2013 में नाज़रीन सादात ने आज़ाद हैसियत में मुकाबला किया चौधरी जाफर इकबाल और कमर ज़मान कायरा का, और हाथिरहा वोट लेकर सियासी तजिया निगारों को हैरान कर दिया। 2018 के इलेक्शन में इस हल्के से सैयद फैजल हसन शाह को PTI ने अपना टिकट दे दिया। सादात ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। कमर ज़मान कायरा वो उम्मीदवार थे पीपल्स पार्टी के, और चौधरी जाफर इकबाल के बाद एक बार फिर नून लीग का टिकट था। लेकिन नतायज हैरान कुन थे। सैयद फैजल हसन शाह ने इस हल्के से PTI के टिकट पर पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों उम्मीदवारों को शिकस्त फाश दी, और कायरास जो हैं वो तीसरे नंबर पर चले गए। बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल थी। अब नाजरीन, जो इलेक्शन है 2024 का, इसमें एक बार फिर कायरा नून लीग के टिकट, पीपल्स पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार हैं। जाफर इकबाल के साथ हाथ हो गया इस बार, उनको टिकट नहीं मिला। उनकी जगह चौधरी नसीर अब्बास सिद्ध को नून लीग ने काफ लीग के मद्दे मुकाबिल नून लीग ने अपना उम्मीदवार बना दिया पीपल्स पार्टी के मुकाबले। अब नाज़रीन, सादात सैयद फैजल हसन शाह गिरफ्तार हो गए, फिर उसके बाद उनके कागजात नामजदगी जमा हुए, और फिर टिकट जो है वो उनके दामाद भी हैं सैयद वजाहत हुसैन शाह, उनको मिला है। अब वो छुप छुपा के अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, और बड़ी जोरदार कैंपेन चल रही है उनकी। उनके साथियों को उठाया गया, फैजल हसन शाह के बेटे को, मेहदी शाह को, फिर उनके नाबीना भतीजे को उठाया गया, अली रजा को, उनके बहुत से साथियों को उठा लिया गया। इस दौरान नाज़रीन एक ब्रेक थ्रू हुआ कि सादात के बीच में भी दरार थी। सैयद मदद अली शाह काफ लीग के टिकट होल्डर हैं सूबाई नशिस्त पर, यहां से PP 33 से सादात का राजीनामा हो गया, क्योंकि इनके जो करीबी धड़े हैं, सपोर्टर हैं, उनका यह कहना था हम बड़ी मुश्किल में। अब जनाब तज्जिया करते हैं कि शहर की सीट से लाला मूसा डिंगा कौन तगड़ा उम्मीदवार है। तज्जिया निगारों का यह कहना है कि चौधरी कमर ज़मान कायरा, इस बार उन्होंने मेहनत की है, माजी की गलतियों से सबक सीखा है, और जो उन्होंने एंजॉय किया ना जी मशीरी शहबाज शरीफ की PDM के इस दौर में, उन्होंने तगड़े फंड हासिल किए और उन्होंने अपने हलके में बेपनाह तरक्याती काम करवाए, और इसका अब वो फायदा भी समेट रहे हैं सियासी तौर पर। पजीराई भी उनको मिल रही है, उनके जलसे जुलूस खासे कामयाब जा रहे हैं, और पता यह चला है कि वो माफी तलाफी भी कर रहे हैं, रूठे हुए को मना भी रहे हैं। अब जनाब चौधरी नसीर अब्बास सिद्ध, एक नारा लगा कि जी ये पैराशूटर है इस हल्के में, ये इंपोर्टेड उम्मीदवार है इस हल्के में, और इसका जवाब उन्होंने कुछ यूं दिया कि मेरे वालिद ग्रामी मुमताज़ रूहानी मुआलिद जो थे वो एक अरसा इस शहर में मतब करते रहे, और वो यहाँ से माजी में चौधरी नसीर अब्बास सिद्ध MPA का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। उनका ये कहना है कि ये शहर मेरे लिए अजनबी नहीं है। और नाज़रीन, यहाँ उनके साथ पैनल में चौधरी मोहम्मद अली तनवीर, कोटला बरादरान के भाई, वो MPA के नून लीग के टिकट पर उम्मीदवार हैं, और कमर ज़मान कायरा के साथ सूबाई नशिस्त पर चौधरी नदीम असगर कायरा उम्मीदवार है। तो अब जनाब इलेक्शन मुहिम जारी है। चौधरी नसीर अब्बास सिद्ध और कमर ज़मान कायरा, कोई रोक रुकावट नहीं, दबा के इलेक्शन कैंपेन हो रही है, और PTI के उम्मीदवार के ऊपर छापे पे छापे हैं, वो दरपर्दा अपनी इलेक्शन मुहिम जारी रखे हुए हैं। अब नाज़रीन, यहां से आज मकामी मीडिया ने रिपोर्ट किया लाला मूसा से कि चौधरी जाफर इकबाल ने कह तो दिया था टिकट ना मिलने पर कि जो कायद का हुक्म, कि मैं कमर ज़मान कायरा की सपोर्ट करूंगा, लेकिन मीडिया ने रिपोर्ट किया कि चौधरी कमर ज़मान कायरा के जलसों से गायब नजर आते हैं चौधरी जाफर इकबाल, और उनके जो साथी हैं नून लीगी इस शहर से,
انہوں نے नारा लगा दिया, तीर भी साडा ते पीर भी साडा, हम ख्याल ग्रुप बना लिया कि कौमी असम्बली का वोट कमर ज़मान कायरा को कास्ट कर दो और सूबाई नशिस्त पर मदद अली शाह को। नाज़रीन, यहां से गुज्जर गेर का नारा भी लगा कि चूंकि टिकट जाफर इकबाल को नहीं मिली, नसीर अब्बास सिद्ध को मिल गई, उनका ताल्लुक जाट बरादरी से है, तो कमर ज़मान कायरा भी गुज्जर हैं, जाफर इकबाल भी गुज्जर हैं, तो बरादरी की हमदर्दियां जनाब कि नहीं जी गुज्जर होना चाहिए। अब नाज़रीन देखना यह है कि क्या यह हल्का नसीर अब्बास सिद्ध को कबूल करता है, और जिस तरह बड़ा चर्चा है कि नसीर अब्बास सिद्ध की सीट जो है वो मजबूरी है कहीं ना कहीं, तो बड़ा ज़रूरी है उनका जीतना। और दूसरी जानिब कायरास भरपूर मेहनत करते नजर आते हैं। अब नाज़रीन देखा जाए, अगर पीटीआई के उम्मीदवार को जिस तरह कहा जाता है कि सादात खुद भी अपनी मकबूलियत रखते हैं, धड़ा भी है, उनके मजबूत वोट बैंक भी है, तो सवाल यह है कि यहां से अगर पीटीआई को अपना पॉपुलर वोट मिलता है, अगर कहा जाए 50% वोट जो है वो पीटीआई का है, तो फिर मुखालिफ 50% नसीर अब्बास सिद्ध और कमर ज़मान कायरा में अगर तकसीम होता है तो फायदा तो फिर पीटीआई के उम्मीदवार को होता है। लेकिन नाज़रीन सरे दस्त अगर एक लम्हे के लिए ये मान लिया जाए कि पीटीआई के उम्मीदवार जो भी कर लें, इनको तो किसी ने आगे आने नहीं देना, तो फिर नाज़रीन मुकाबला कमर ज़मान कायरा और नसीर अब्बास सिद्ध में है। तो अभी तक जो गैर जानिबदार तज्जिया निगार हैं वो मार्जिन जो है वो कमर ज़मान कायरा को देते हैं, और अगर पीटीआई के उम्मीदवार के साथ तय है कि जो होना है तो फिर जनाब मुकाबला कांटेदार है। और अभी तक कमर ज़मान कायरा की पोजीशन चौधरी नसीर अब्बास सिद्ध पर बज़ाहिर जो ग्राउंड में है वो वाज़ेह नजर आती है, लेकिन कल को डब्बों से क्या निकलता है ये बड़े मानी रखता है। और नाज़रीन अभी इलेक्शन मुहिम के आखिरी अयाम थे, तो पहले नून लीग के उम्मीदवार नसीर अब्बास सिद्ध और चौधरी मोहम्मद अली तनवीर ने लाला मूसा का जो मेन बाजार है वहां का दौरा किया, और इस हवाले से सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हुआ कि लाला मूसा के ताजरान ने खातिर खा इनको कोई लिफ्ट नहीं करवाई। और आज खबरें हैं कि कायरा बरादरान जब मेन बाजार लाला मूसा में गए हैं तो उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया, और इस पर कायरा बरादरान ने शहर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम जीत चुके हैं, सिर्फ ऐलान बाकी है। जी नाज़रीन, अब देखना यही है कि 8 फरवरी का सूरज किसके इक्तदार का पैगाम लेकर तलू होगा और किसकी उमंगों का सूरज गुरूब हो जाएगा। क्या सादात पीटीआई कोई सरप्राइज दे पाएंगे? इंतजार रहेगा। आमिर उस्मान आदिल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।